जिससे हमेशा कहता था हमारी दोस्ती कितनी सही है, ये इश्क मोहब्बत ना हमारे बीच नहीं आ सकती कभी। पर दोस्ती जितनी गहरी होती गई वैसे ही उसकी आदत सी होने लगी, और ना जाने कब ये आदत ज़रूरत बनी और प्यार ने दस्तक दे दी। इस एहसास पे मेरा कोई काबू नहीं था। इतने बरसों से जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अब उससे नज़रें मिलाने पे बस प्यार ही नज़र आ रही थी। मानो कुछ ही पलों में पूरा सीन ही बदल चुका था। अब क्लाइमैक्स क्या होगा इसी का बस इंतज़ार था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आखिर प्यार हुआ तो उससे ही क्यों हुआ, मुझे पता नहीं क्यों, पर अब उसके साथ जिंदगी बिताने की चाहत सी होने लगी थी। लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड को खोने का डर सा भी लग रहा था। अगर उसे अपने दिल की बात बता भी दूं तो क्या वो समझेगी, क्या वो एक्सेप्ट करेगी, या हमारी दोस्ती ही खत्म हो जाएगी। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरी फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही थी। इतना चाहने लगा था उसे कि अब उसकी छोटी छोटी बातों पे मुझे फिक्र होने लगी थी। बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ये सब। काश कि वो खुद से सब समझ जाती, जैसे वो अक्सर समझ जाया करती है, मगर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब इससे ज्यादा खुद को नहीं रोक सकता था मैं। हमेशा वो जल्दी सो जाया करती थी, तो उस रात भी कुछ वैसा ही हुआ। वो सो चुकी थी और मुझे नींद कहाँ आ रही थी। अब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब उसे सब कुछ बता दूंगा। मेरे दिल की बात, उसके लिए मेरी जज्बात, मैंने अब तक जो छुपा रखे हैं वो सारे राज। पर सामने से कहने की हिम्मत कहाँ थी मेरी। तो मैंने अपना फोन लिया, और वो रात कैसे भूल सकता हूँ जब किसी से 3 बजे अपने दिल की बात कन्फेस की थी। उसकी व्हाट्सएप चैट मेरे सामने खोली थी, पर जब लिखना शुरू किया तो बार बार मेरे और उसके बीच फोन के बैक स्पेस पे ही उंगलियां जा रही थी। आधे घंटे बीत गए और फिर मैं लिखता चला गया, मानो जैसे बरसों बाद किसी से मिलने पे बात होती है ना, वैसे ही कहता गया। उस मैसेज में सब कुछ जाहिर कर चुका था। उसके लिए कैसा महसूस करता हूँ इस बात का न जाने कितनी बार जिक्र था। और फिर बहुत सोचने समझने के बाद आखिर मैसेज उस तक पहुंच चुका था। अब जैसे जैसे उसके जागने का टाइम हो रहा था, मेरी बेचैनी और बढ़ रही थी। वो क्या सोचेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, ये सोच के धड़कनें भी तेज हो रही थी। अब तो वो जाग चुकी होगी, यही सोच के बार बार उसके चैट्स खोल रहा था। उसने मैसेज सीन करी या नहीं, बस यही चेक कर रहा था। पर वो कब ऑनलाइन है इसकी मुझे कोई खबर ही नहीं लगी। वेट करते करते अब सुबह के 9 बज चुके थे और मेरी हालत पूरी खराब हो रही थी। तभी उसका कॉल आया। मैंने डरते डरते कॉल पिक किया। मेरे कुछ बोलने से पहले उसने बस इतना ही बोला, कहाँ हो, तुमसे मिलना है अभी के अभी। ये सुन के मुझे डर और सताने लगा कि कहीं हमारी दोस्ती का दी एंड तो नहीं होने वाला। भागते भागते मैं वहां पहुंचा जहां हमारी रोज मुलाकात हुआ करती थी। हमेशा मैं उसका इंतजार किया करता था, पर आज वो खड़ी थी मेरे इंतजार में। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और फिर रोते रोते उसने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में भी दोस्ती से बढ़ के है। तुम जब साथ में होते हो ना तो सबसे अलग सा महसूस करती हूँ। ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ कि चलो बात तो बनी। पर जब उसने अपनी बात पूरी की तो मेरी आंखें भी भर चुकी थी। उसने कहा, आई एम सॉरी शुभ, मुझे माफ़ कर देना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी फैमिली कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं उनके खिलाफ नहीं जा पाऊंगी कभी भी। तो फिर क्यों ऐसे रिश्ते में जाना जहाँ कल दिल का टूटना ही लिखा हो। हम दोस्त ही ठीक है ना फिलहाल। क्यों इश्क मोहब्बत के चक्कर में अपनी बॉन्ड खराब करना। मैं चुपचाप सुनता रहा। थोड़ा दर्द तो हुआ, पर उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार देख के मैं खुश था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसे क्या करना है
उसने मन बना लिया था। कुछ पाने की चाहत में उसे क्यों खोना जो हमारे पास है। अगर वो दोस्ती में ही खुश रहना चाहती है तो फिर ठीक है ना, समझा लेंगे अपने इस दिल को। मुश्किल होगा थोड़ा, पर अपना ही दिल है ना। वैसे चलो, प्यार ना सही, दोस्ती तो वैसे ही रहेगी। तो जो डरते हैं ना अपने दोस्त से प्यार की इजहार करने में, तो मत डरो, बता दो उन्हें अपने दिल की बात। अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो इससे खूबसूरत जोड़ी नहीं बनेगी कभी। और अगर बात हमारे हिसाब से ना बनी ना तो क्या हुआ, दोस्ती तो रहेगी ना फिर भी। Hey, thank you for listening to my poetry. If you really love the video, please do like, share, comment and subscribe.